स्वामी विवेकानंदा कहते हैं कि द वर्ल्ड इज सो कंस्ट्रक्टेड दैट इफ यू वांट टू एंजॉय इट्स प्लेजर्स यू मस्ट ऑल्सो एंड्योर इट्स पेन। कि दुनिया डिज़ाइन ही कुछ ऊपर वाले ने ऐसी की है कि इसके दो हिस्से हैं, एक कॉइन के दो हिस्से हैं, एक ही कॉइन है कि जिसके दो हिस्से हैं। क्या आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि किसी चीज़ का सिर्फ अच्छा पार्ट मेरे साथ हो जाए, या फिर इस ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ और अच्छा लक और हमेशा पॉजिटिविटी मेरे साथ रहे। इफ़ यू वांट टू एंजॉय इट्स प्लेजर यू मस्ट ऑल्सो एंड्योर इट्स पेन। अगर आप चाहते हो कि दुनिया की वो सब अच्छी बातें हों, आपको उरूज मिले, खुशियाँ हों, तो आपको कहीं ना कहीं गम का सामना भी करना पड़ेगा, गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। तो मसला ये है कि पेन और प्लेजर का एक रिश्ता कायम किया विवेकानंद ने इस बात में, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में पेन और प्लेजर का एक बड़ा ही गहरा रिश्ता है और ये इनसेपरेटेबल रिश्ता है। ये एक उस मैग्नेट की तरह है जिसके आप ईस्ट और वेस्ट को अलग नहीं कर सकते। चाहे जितना मर्जी उस मैग्नेट को तोड़ लो, चाहे जितना मर्जी उसका पीस छोटा कर लो, उसके दो पोल्स हमेशा रहेंगे। एक कॉइन के दो फेसेस हमेशा रहेंगे। तो ये उसी कॉइन के दो फेसेस है कि एक साइड पेन है और एक साइड प्लेजर है। वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट पेन इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड पार्ट ऑफ दिस प्लेजर। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो आज जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जहाँ खुशी की तलाश है वहाँ एट द सेम टाइम पेन की तलाश भी है ही। जहाँ कामयाबी की तलाश है वहाँ एट द सेम टाइम नाकामयाबी की तलाश भी है ही। जहाँ कहीं ना कहीं उरूज की तलाश है वहाँ पर कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तलाश भी है ही है एट द सेम टाइम कि आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप कोई चीज़ ले रही हो तो उसके एसेट्स भी आपके, उसकी लाइबिलिटीज़ भी आपकी। ऐसा कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी सेल या किसी चीज़ में नहीं होता कि आप बोलो इस चीज़ की खाली अच्छी बातें ही मेरी हैं, एसेट्स ही मेरे, लाइबिलिटीज़ मेरी नहीं। वैसे ये दुनिया काम नहीं करती। यहाँ पर जब आप कुछ भी लेते हो तो एसेट्स भी आपके, लाइबिलिटीज़ भी आपकी, उसकी अच्छी बातें भी आपकी और उसकी बुरी बातें भी आपकी। वैसे ही ज़िंदगी जब आपने ले ली है, इस दुनिया में आ गए हो, इस दुनिया की चीज़ों को एक्सेप्ट कर ली है, तो आपने कहीं ना कहीं उस पेन को भी एक्सेप्ट किया है, आप उसको मानो या ना मानो। तो इसलिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात को जल्दी से जल्दी अपने सबकॉन्शियस में और अपने माइंड में बिठाए कि भाई ये ज़िंदगी पेन के बगैर, सफरिंग के बगैर नहीं चल सकती। और कहीं ना कहीं हर उरूज के बाद एक डाउनफॉल है, हर कामयाबी के बाद एक नाकामयाबी है, और हर ऊंची उड़ान के बाद कहीं ना कहीं वापस इंसान को नीचे आके बैठना है। और आखिरकार हर जिंदा ने एक बार मरना है, हर जिंदगी एक बार मौत आ जानी है। तो इससे बड़ी रियलिटी क्या होगी। तो क्योंकि मसला ये है कि हमने जब ये सिनेरियो चलना है ऊंच नीच का, ऊपर नीचे, कामयाबी नाकामयाबी का, गिरने का, उठने का, मैं आपको बता दूं कि आप गिरोगे, आप हारोगे, आप टूटोगे, लेकिन यह है कि आप ये चूज़ नहीं कर सकते कि आप गिरो या ना गिरो। ज़िंदगी आपको गिराएगी क्योंकि उसने कुछ आपको सिखाना है। और ऊपर से आप जब कंपटीशन लोगे अपने आस पास, आप दुनिया में अभी अभी आए, आपको कुछ चीज़ें समझ आने लगी। यहाँ पर आपने चैलेंज किया उन लोगों को जो यहाँ पर 10-10, 20-20 साल से ग्राइंड कर रहे थे, जो यहाँ पर 10-10, 20-20 साल से इन सब चीज़ों को टैकल कर रहे थे। आप एक नए मार्केट में आए और आपने उन सबको चैलेंज किया। आपका डाउनफॉल नॉर्मल नहीं था? आपका गिरना नॉर्मल नहीं था क्या? आपका वहाँ पर हार जाना, टूट जाना नॉर्मल नहीं था? वो नॉर्मल था, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना कि गिरना मुझे कुछ सिखाएगा। एक बड़े आदमी से हारना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख होती है। या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। वो वाला माइंडसेट आपके पास नहीं था जिसको अपनाने की बड़ी ज़रूरत थी। तो आपने गिरना तो था ही, टूटना तो था ही। इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिसाइड आइदर यू विल विन और यू विल लूज, बट यू कैन डिसाइड आइदर यू विल लूज विद डिग्निटी और नॉट। ये चीज़ आप डिसाइड कर सकते कि भाई हारना तो है कई जगहों पर, लेकिन तू इज्जत से हारता है या नहीं हारता। कुछ लोगों ने जिंदगी से चले जा रहे हैं तो अब गिड़गिड़ाएगा, वहां पर ही अपनी इज्जत करेगा, कहेगा जाओ, नहीं चाहिए मुझे, तुझे जानी है जानी। अपने घर में, कंपनी में, एक फर्म में तेरी इज्जत नहीं हो रही, तू क्या अब उस इज्जत की भीख मांगेगा या बोलेगा नहीं ठीक है मैं अपने आप को कंस्ट्रक्ट करूंगा, अपने आप पर मेहनत करूंगा। तो तू हारेगा इज्जत से या नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कई एज अ इंसान तुझे हारना पड़ेगा सीखने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। और तू नहीं ऐसा कोई इंसान जो डायरेक्ट जीता और हमेशा जीतता ही रहा। जो बड़े बड़े वॉरियर्स थे वो हजारों बार मैदान जंग में हारे थे, वो हजारों बार बैटल फील्ड में हारे थे, हजारों बार प्रैक्टिस फील्ड में वो हारे थे। कोई भी ऐसा इंसान कभी ऊपर नहीं पूछा जो हारा ना हो, जो गिरा ना हो। तो ये तो एक मैंडेटरी कंडीशन है। अब जो गिर गिर के वहां तक पहुंचा है, फिर जब उसके साथ मुकाबला होगा, वो जानता है तुझे कि पहली बार जब इंसान मैदान जंग में आता है तो क्या होता है, तुझे आसानी से हरा देगा। मसला ये है कि वो अगर 20 बार हारा है, तुझे 30 बार हारना पड़ेगा उसका मुकाबला करने के लिए, फिर जाके कंपटीशन होगा ना। तो एक बात तो समझ ले कि हारना है,
गिरना है। अब तू ये फैसला करके जब तू हारेगा तो इज्जत से हारेगा या नहीं हारेगा। जो चीज़ जानी थी, वो तेरी सल्तनत हो, वो तेरी प्रॉपर्टी हो, वो तेरी इज्जत हो, वो तो गई, वो कुछ लोग हो वो तो चले गए। अब जो तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो तेरी खुद की इज्जत है, क्या तू उसको भी जाने देगा या कम से कम उसको तो बचा लेगा। ये फैसला तू कर कि एक बार इज्जत चलेगी, एक बार डिग्निटी चलेगी, वो वापस नहीं आएगी। जो तूने गिड़गिड़ाया वो वापस नहीं आएगा। वो प्रॉपर्टी शायद वापस आ जाए, वो लोग भी शायद वापस आ जाए, वो कंपनीज भी शायद वापस आ जाए, हर चीज़ वापस आ जाए, लेकिन जो डिग्निटी तूने लूज कर दी उस मोमेंट पे, उस टाइम पे, वो वापस नहीं आ पाई। ये वही इंसान है, वो वापस नहीं आ पाई। इसलिए तू हारेगा, कई बार हारेगा जिंदगी में, गिरेगा, टूटेगा, लोग छूट जाएंगे, दोस्त छूट जाएंगे। अब तो इन सब चीज़ों के रहते हुए, इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जाते हुए, देखते हुए अपनी डिग्निटी खो देता है, अपनी इज्जत खो देता है या नहीं खो देता। हारना है भाई। अब तू ये फैसला करके इज्जत से हारेगा या नहीं हारेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा हारे, बैटल फील्ड में हो, अपने घर में हो, हारे। हार एक ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी का एक कॉइन है, उसके दो हिस्से है, कामयाबी भी है, नाकामयाबी भी है, खुशी भी है, गम भी है। एक चीज तेरे पास हमेशा वो है, डिस्क्रिशन टू डिसाइड वेदर यू विल लूज विद डिग्निटी और नॉट। ये फैसला तेरा है। और अगर तूने अपनी इज्जत खो दी ना, तो वो सब चीजें शायद वापस आ भी जाएंगी, ये इज्जत वापस नहीं आ पाई। ये फैसला तेरा अपना। हार जाएगा तू भाई, इस बात को एक्सेप्ट कर ले। जिंदगी में कई हारें तुझे मिलनी है, लेकिन तू अपनी इज्जत करना नहीं छोड़ना। अगर तूने इज्जत करना छोड़ दी तो बड़ी गेम का तू मैदान नहीं मार पाएगा, हार जाएगा। क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी में अपनी इज्जत ही नहीं है, वो कैसे उठेगा। हारने के बाद अगर तू अपनी इज्जत नहीं कर रहा कि भाई तू उठ सकता है, कोई बात नहीं है, छोटी जंग थी, मैं बड़ी जंग जीत सकता हूँ। अभी 10 मौके और आ रहे। जिंदगी बड़ा लंबा सफर है। ये तो एक छोटा सा हिस्सा था। टूर्नामेंट में अगर 50 मैचेस होते हैं तो ये तो एक मैच था। अभी तो बड़े मैदान बाकी हैं, अभी तो बड़ी चीजें बाकी हैं। तेरे पास मौका था, तू अगर अपनी वहां पर इज्जत नहीं करता उस मोमेंट पे, तू हार जाएगा जिंदगी की गेम। तो आज ये फैसला कर, अपने आप को तैयार कर कि जिंदगी में हारना है, मारे खानी है, लेकिन उस सब के चलते मैं अपनी इज्जत कभी बेचूंगा नहीं, मैं अपनी इज्जत की कभी सौदे नहीं करूंगा, मैं अपनी डिग्निटी को कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, कभी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। और जब ये माइंड सेट होगा तो तू देखेगा कि जिंदगी में तू आगे बढ़ रहा है। वो लोग जो चले गए थे वापस आ रहे, वो कंपनीज जो बंद हो गई थी वापस से खुल रही है, वो इज्जतें जो चली गई थी वो सब चीज़ें वापस आ रही, वो स्टेटस जो चला गया था वो सब वापस आ गया। लेकिन कंडीशन एक है कि तू हारते हुए अपनी डिग्निटी की इज्जत करता है या नहीं करता।